दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ट्रम्प की जिंदगी की पूरी कहानी। कहाँ हुआ था इनका जन्म, कौन थे इनके माता पिता, कहाँ से की थी ट्रम्प ने अपनी पढ़ाई लिखाई और कैसा रहा इनका यूएस के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर। इसके लिए इन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 14 जून 1946 से, जब न्यूयॉर्क के एक छोटे से बिजनेसमैन के घर डोनाल्ड ट्रम्प का जन्म हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प की माँ का नाम मैरी एने मैक्लाउड ट्रम्प था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वहीं इनके फादर का नाम था फ्रेड ट्रम्प, जो कि पेशे से बिजनेसमैन थे। ट्रम्प को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था और यही वजह थी जो ये अक्सर स्कूल में टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया करते थे। लेकिन इनके पिता भी इन्हें एजुकेटेड पर्सन बनाना चाहते थे, इसलिए फ्रेड ट्रम्प ने इन्हें मिलिट्री एकेडमी में डाल दिया, जहाँ उनके व्यवहार में काफी सुधार देखा गया और यहाँ ट्रम्प पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेने लगे थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। अब जैसा कि हमने बताया कि इनके पिता एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, यानी ये मिडिल क्लास इनकम वाले लोगों के लिए मकान और अपार्टमेंट्स बनाते थे और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो अपने बिजनेस को फैला रहे थे। वहीं डोनाल्ड जब कॉलेज में थे तभी से अपने पिता के काम में मदद किया करते थे, यानी उनके काम को भी संभाला करते थे। इसके बाद डोनाल्ड के भाई को पायलट की जॉब मिल गई और अपने पिता के बिजनेस को संभालने की पूरी जिम्मेदारी डोनाल्ड के कंधों पर आ गई और यहीं से डोनाल्ड ने अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में डोनाल्ड ने अपने पिता से कुछ पैसों का लोन लिया और उन पैसों से रियल एस्टेट बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि उनके पिता किया करते थे। और जब इनके पिता का बिजनेस पूरी तरह से इनके हाथ में आ गया तो इन्होंने अपने पिता की कंपनी का नाम बदलकर उसे ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपने काम को सिर्फ छोटे पैमाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जहां पहले उनकी कंपनी सिर्फ छोटे मोटे घर और अपार्टमेंट्स बनाया करती थी, वहीं अब इन्होंने बड़े बड़े होटल्स, कैसीनोज और गोल्फ कोर्सेज बनाने लगी। इसके अलावा ट्रम्प ने आगे चलकर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स को खरीदकर उन्हें रेनोवेट करवाकर उन्हें ऊंचे दामों में भी बेचना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें न सिर्फ पैसों का अच्छा खासा फायदा हुआ, बल्कि ये सब करके ट्रम्प डीलिंग का असली तरीका भी सीख चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बातचीत के तरीके और अपने रवैये को लोगों के साथ ऐसा रखा कि लोग उन्हें अपनी बिल्डिंग्स बेचकर पैसे बाद में लेने तक को तैयार हो जाते थे। और यहीं से हमें पता चलता है कि ट्रम्प ने रियल एस्टेट के इस बिजनेस में किस कदर अपने पैर जमाए थे। खैर ऐसे ही धीरे धीरे करके ट्रम्प ने अपने रियल एस्टेट के बिजनेस से काफी सारा मुनाफा कमाया और फिर इन्होंने अपने खुद के होटल्स और कैसीनोज भी अमेरिका न्यूयॉर्क में बनाने शुरू कर दिए, ताकि वहाँ भी इनकी इनकम आती रहे। इन्होंने न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर, ट्रम्प प्लाजा, ट्रम्प वर्ल्ड, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर, ट्रम्प ताजमहल जैसे तमाम होटल्स और कैसीनोज बनाए थे, जो कि दिन दुगनी और रात चौगनी कमाई करके दे रहे थे। इन होटल से ट्रम्प ने अंधा पैसा कमाया, जिसके चलते उनकी डेली लाइफ भी काफी लग्जरियस हो चुकी थी। लेकिन जितनी जल्दी ट्रम्प ने इस बड़े एम्पायर को खड़ा किया था, उतनी ही तेजी से ये गिरने भी लगे, यानी इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो बैंक करप्ट होने लगे, जिनमें ट्रम्प ताजमहल, अटलांटिक सिटी कैसीनो सबसे ऊपर थे। इसके बाद उनके और भी प्रोजेक्ट्स ठप पड़ने लगे, जैसे उनके ट्रम्प प्लाजा और ट्रम्प कैसल ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रम्प खुद भी बैंकरप्ट होने के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अपनी गुड डीलिंग के चलते इन्होंने इस सिलसिले में बैंक के साथ बातचीत करके इस पूरे मामले को बड़ी ही आसानी से सुलझा दिया, जिसके बाद इन्होंने अपने बिजनेसेस को फिर से रन किया, जहां से वो कुछ ही दिनों में फिर से अच्छी खासी कमाई करने लगे। इसके बाद डोनाल्ड ने फिर से कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को स्टार्ट किया और कई होटल्स, कैसीनोज बनाए। उनकी कंपनी ने न सिर्फ न्यूयॉर्क में अपने होटल्स बनाए, बल्कि विदेशों में भी ट्रम्प कंपनी ने काफी काम किया, जिसके चलते कुछ ही समय में ट्रम्प एक बिलियनियर बन गए। वैसे आपको बता दें कि WWE, जिसे पहले WWF कहा जाता था, ट्रम्प का उससे भी गहरा नाता रहा है और इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी साल 1988 से। आपको बताना चाहेंगे ट्रम्प WWE के रेसलर्स को स्पॉन्सर्स करते थे, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खुद मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल WWE के चेयरमैन मैकमैन ने ट्रम्प को चैलेंज दिया फाइट करने का, जिसके बाद तो ट्रम्प न सिर्फ रिंग में उतरे, बल्कि उन्होंने मैकमैन को अच्छे से धो भी दिया था। वैसे इन्होंने अपना एंटरटेनमेंट बिजनेस भी शुरू किया था। इन्होंने अपना द अप्रेंटिस नाम का एक रियलिटी शो होस्ट किया और 2003 से 2015 तक ट्रम्प का ये रियलिटी शो चला। इसके जरिए भी डोनाल्ड ट्रम्प ने खूब पैसे कमाए। साथ में इस रियलिटी शो के जरिए इन्हें लोगों के बीच कुछ खास पहचान मिलनी शुरू हो गई। अब क्योंकि ट्रम्प इतने में सिमट कर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि अब वो चुनाव में खड़े होंगे और अपनी सोच के मुताबिक ट्रम्प ने ऐसा किया भी। उन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट बनने में इंटरेस्ट दिखाया और साल 2016 में इन्होंने यूएस के प्रेसिडेंट बनने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ट्रम्प लोगों के साथ डीलिंग काफी अच्छे से करते थे, तो उनकी ये कला इधर भी काम आई और लोगों को उन्होंने अपनी बातों से खूब मनाया। उन्होंने कहा कि अगर वो यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो देश को दोबारा बेहतर बनाएंगे और काफी सुधार करेंगे। फिर आया चुनाव का समय, जब डोनाल्ड के अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन खड़ी हुई। ज्यादा लोगों का कहना था कि हिलरी जीतेंगे, लेकिन उन्हें हार मिली और डोनाल्ड पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बने।
सत्ता में आते ही उन्होंने यूएस का कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, साथ ही उन्होंने जो भी वादे जनता से किए थे वो भी निभाए और देश को काफी बेहतर बनाया। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने कई देशों को यूएस का दुश्मन भी बनाया है। हालांकि इसके बाद के चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी हाल ही में हुए प्रेसिडेंट के वोट्स में फिर से डोनाल्ड ने जीत हासिल की और अभी भी इनका मेन मुद्दा यही है कि ये देश को और बेहतर बनाएंगे। बात करें डोनाल्ड से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की, तो इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी है जैसे इन्होंने सत्ता में आने के बाद कई आपत्तिजनक भाषण दिए हैं, उसके लिए इन्हें ट्रोल किया जाता है और साथ ही काफी देश आज ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं। इनसे जुड़ी दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की बात करें तो इन्होंने द आर्ट ऑफ द डील नाम की एक बुक लॉन्च की, जिसकी कमाई से गरीबों की मदद करते हैं। किसी मैटर को किस तरह से हैंडल करना है ये ट्रंप को अच्छे से पता है। यही वजह है कि आज ट्रंप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन और यूएस के प्रेसिडेंट हैं। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की हैं, जिनमें 1977 से लेकर 1990 तक ये इवाना ट्रंप और 1993 से 1999 तक मार्ला मेपल्स के साथ रहे और 2005 में इन्होंने मेलानिया ट्रंप से शादी की, जो अभी भी इनके साथ है। ट्रंप के आज 5 बच्चे हैं, जिनमें बैरन ट्रंप, इवानका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, टिफानी ट्रंप, एरिक ट्रंप शामिल हैं और ये सभी अपने करियर को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। वेल दोस्तों, ये थी ट्रंप की जिंदगी और सफलता की पूरी कहानी। कैसी लगी ये जर्नी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।